ग्वालियर सिंधिया राजघराने की राजमाता मातवी राजे सिंधिया की पार्थिव देह ग्वालियर आ चुकी है और उनके अंतिम दर्शन के लिए जयविलास पैलेस में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में शोक की लहर है और लगातार जो लोगों का तांता है वो लगा हुआ है, क्योंकि वो अंतिम दर्शन राजमाता के करना चाहते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तमाम सारे राजनेता भी ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंचे हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे हों या पूर्व मंत्री रहे हों, चाहे विधायक हों या कांग्रेस के विधायक रहे हों। तमाम सारे जो नेता हैं वो हम देख रहे हैं तस्वीरों में आए हुए हैं जयविलास पैलेस में। सर, राजमाता नहीं रही तो कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसको आप? निश्चित तौर पर एक पूरे अंचल को, पूरे मध्य प्रदेश को एक बड़ी क्षति है। राजमाता साहब का जो जीवन था वो समाज को एक दिशा देने वाला जीवन था। उन्होंने अपने जीवन में एक आदर्श जो एक राज परिवार की जो परंपरा थी उसको पूरे संस्कारों के साथ निभाने का काम किया और हम सब की श्रद्धा और आदर की केंद्र थी वो। आज सभी लोग, पूरा अंचल, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और चूँकि आज तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जीवन हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। संस्कार और अपनी परंपराओं को किस प्रकार से शालीनता के साथ, पूरी गरिमा के साथ उन्होंने निभाने का काम किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, लेकिन कभी वो विचलित नहीं हुई और अपनी परंपरा को उन्होंने कायम रखा और पूरे अंचल की शान थी वो, हमारी सबकी श्रद्धा की केंद्र थी वो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राजमाता नहीं रही, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? ये ग्वालियर चंबल के लिए अपूर्णीय क्षति है और राजमाता साहब को पूरा क्षेत्र अपनी माँ मानता है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सब जगह पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उनका बड़े महाराज साहब जाने के बाद से बड़ा संयमपूर्ण वो रहा है, तो राजमाता साहब का जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो राजमाता सिंधिया का जाना एक अपूर्व क्षति बताई जा रही है, क्योंकि राजमाता सौम्य स्वभाव की रही, हमेशा राजनीति से उन्होंने दूरी बनाए रखी। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि जो स्वर्गीय माधव सिंधिया जो राजनीति में थे तो उनकी कहीं ना कहीं वो सलाहकार भी रहीं पर्दे के पीछे। लेकिन तमाम सारे लोग हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देने जयविलास पैलेस पहुँचे हैं। सर, राजमाता नहीं रही, कितनी दुख की बात रही है? राजमाता के न रहने से हमारे संभाग में बहुत बड़ी क्षति हुई और हर आदमी के दिल पे एक पत्थर की तरह गाज पड़ी है और आज हम सारे लोग बहुत दुखी हैं। मध्य प्रदेश भर के सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, इसकी कोई बखान नहीं किया जा सकता। राजमाता हमारे बीच नहीं रही, कितना दुखद समाचार है ये आपके लिए। श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं आप। देखिए, आप भीड़ देख के ही समझ सकते हैं कि जो भीड़ यहाँ आई हुई है एक मातृशक्ति की आशीर्वाद था पिछले 70 वर्षों से। पूर्व राजमाता साहब, वर्तमान राजमाता साहब, दोनों ने इस परिवार पे और इस क्षेत्र पे इतना आशीर्वाद दे रखा था कि आज उनकी कमी पूरी करना शायद संभव नहीं है। आपने भी श्रद्धांजलि दी है, कितना दुख है राजमाता के जाने का? राजमाता साहब के जाने से हमको तो परिवार में कोई सदस्य चला जाता है, उस तरीके से ये भी हमारे परिवार की सदस्य थी। हम उनके अनुयायी हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं सुबह से ही राजमाता सिंधिया के इंतज़ार में जयविलास पैलेस पर खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी पार्थिव देह ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंची तो लगातार लोगों के जो आने का तांता है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का तांता है, वो लगा हुआ है। ऐसे में अब 5 बजे के आसपास छतरी परिसर में उनकी जो पार्थिव देह है उसको ले जाया जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार वहाँ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने हाथों से अपनी माँ को मुखाग्नि देंगे और जो हज़ारों लोग हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, वो अपनी नम आँखों से अपनी राजमाता को अंतिम विदाई देंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।